तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की इस नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्प्रिंग एडमिशन 2023 के बारे में। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने अपने एडमिशन ओपन कर दिए हैं और एडमिशन्स के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम BS लेटरल एंट्री यानी कि BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ओपन किए गए हैं। इसके अलावा MS MPhil प्रोग्राम और इसके साथ ही PhD प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इनके एडमिशन्स की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन शेड्यूल, एंट्री टेस्ट, मेरिट क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है। तो स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं। तो इनमें शामिल हैं BS सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर जिन प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं। तो इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बॉटनी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में शामिल हैं BS कंप्यूटर साइंस, BS केमिस्ट्री, BS अर्थ साइंसेज, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BS मैथमेटिक्स विद फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, BS फिजिक्स और इसके बाद BS स्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं BS एंथ्रोपोलॉजी, BS टूरिज्म मैनेजमेंट, BS डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, BS पाकिस्तान स्टडीज़, BS साइकोलॉजी और इसके बाद BS सोशल वर्क। लेटरल एंट्री यानी कि BS के 5वें सेमेस्टर में जिन प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं, तो इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बॉटनी, BS ज़ूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में शामिल हैं BS केमिस्ट्री, BS जियोफिज़िक्स, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BS फिजिक्स और इसके बाद BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं BS एंथ्रोपोलॉजी, BS आर्कियोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स, BS हिस्ट्री और इसके बाद BS इंटरनेशनल रिलेशन। याद रहे कि स्टूडेंट्स, तमाम BS प्रोग्राम यानी कि BS के पहले सेमेस्टर और इसके अलावा BS के 5वें सेमेस्टर में जिन प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं, तो इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2023 है। यानी कि 20 जनवरी 2023 तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद MS MPhil और इसके अलावा PhD प्रोग्राम की बात करें, तो MS MPhil प्रोग्राम में जिन प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं, तो इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फार्मेसी और इसके बाद ज़ूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इसके बाद MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, एशियन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मैनेजमेंट साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, MS क्रिमिनोलॉजी और इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर। PhD प्रोग्राम में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, फार्मेसी और ज़ूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़ और साइकोलॉजी और इसके बाद सोशियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन ओपन किए गए हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स, MS MPhil प्रोग्राम और इसके अलावा PhD प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 फ़रवरी 2023 है। यानी कि 3 फ़रवरी 2023 तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, तमाम प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस, BS मैनेजमेंट साइंसेज, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्म D और इसके बाद BA और LLB के मॉर्निंग प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 74,960 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 49,650 रुपीज़ होती है। चूँकि तमाम प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ओपन किए गए हैं, तो इसीलिए इनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,15,520 रुपीज़ होती है, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 90,000 होती है।
और इसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स की जो फ़ीस होती है जो कि मैंने अभी बताए हैं, इसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स की मॉर्निंग प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 72,620 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 48,000, जबकि सेल्फ फाइनेंस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,15,940 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 90,970 रुपीज़ होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स एमएस एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, बीए और एलएलबी के पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 59,500 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 31,810 रुपीज़, जबकि बाकी तमाम प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 58,220 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 31,100 रुपीज़ होती है। और इसके बाद स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और इसके बाद बीए और एलएलबी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 73,440 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 45,750 रुपीज़। और इसके बाद बाकी तमाम प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 72,110 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 44,990 रुपीज़ होती है। इसके बाद बात करें स्टूडेंट्स में मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला और इसके साथ ही मेरिट लिस्टों के बारे में, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस के पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैट्रिक के नंबर की 30% वेटेज, जबकि एफएससी के मार्क्स की 70% वेटेज काउंट की जाएगी। यानी कि इन दोनों की बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा और एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाएगी। और इसके बाद मेरिट लिस्टों के बारे में बात करें तो तमाम बीएस के पहले सेमेस्टर की जो मेरिट लिस्ट है, पहली मेरिट लिस्ट ये 26 जनवरी को, सेकंड मेरिट लिस्ट यकम फेब को, जबकि थर्ड मेरिट लिस्ट 7 फेब 2023 को डिस्प्ले की जाएगी। याद रहे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस के पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी एंट्री टेस्ट या एडमिशन टेस्ट लाजमी नहीं है, सिर्फ आपका मैट्रिक और एफएससी की बुनियाद पर ही एडमिशन होगा। जबकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, जबकि बाकी प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी नहीं होता। और याद रहे कि बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा बीएस यानी कि 14 ईयर एजुकेशन में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके अलावा एंट्री टेस्ट के बारे में, तो बीएस केमिस्ट्री के लिए कोई एडमिशन टेस्ट लाजमी नहीं होता और इसमें एडमिशन के लिए लाजमी है कि आपने एडीपी या बीएससी केमिस्ट्री के साथ की हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन के लिए भी कोई टेस्ट नहीं होता और इसके बाद जियो फिज़िक्स में एडमिशन के लिए भी कोई टेस्ट नहीं होता। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप तमाम प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते जाएं। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट होगा जो कि 23 जनवरी 2023 को होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएस फिज़िक्स में एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होता और इसके बाद बीएस बॉटनी, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी में एडमिशन के लिए भी कोई एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट नहीं होता। और इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी में एडमिशन के लिए भी कोई टेस्ट नहीं होता। इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए भी कोई टेस्ट नहीं होता। बीएस हिस्ट्री में एडमिशन के लिए भी कोई टेस्ट नहीं होता। जबकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एडमिशन टेस्ट होगा जो कि 23 जनवरी 2023 को होगा। तो इनमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 प्रोग्राम के लिए जो है आपका एडमिशन टेस्ट होगा। एक तो है बीएस इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरा बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों प्रोग्राम के लिए सिर्फ आपका एडमिशन टेस्ट होगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एडमिशन टेस्ट देंगे तो एडमिशन टेस्ट में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 40% से कम मार्क्स हैं तो आप एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। और जिन कैंपस में आपका टेस्ट होगा इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब आप टेस्ट देंगे तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होगा 10:30 बजे सुबह। और इसी तरह से तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो एडमिशन टेस्ट होगा ये स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस के पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए आपने एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स के साथ की हो, या इसके अलावा अगर आपने प्री मेडिकल की हुई है तो आपने एडिशनल मैथ के साथ प्री मेडिकल किया हो। बीएस केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए आपने एफएससी, प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल की हो। इसके बाद बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन के लिए आपने एफएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैथ के साथ की हो और इसके अलावा फ़िज़िक्स के साथ। बीएस जियो फिज़िक्स में एडमिशन के लिए आपने एफएससी मैथ और फिज़िक्स के साथ की हो। बीएस मैथमेटिक्स विद फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए आपने एफएससी मैथ के साथ की हो। बीएस फिज़िक्स में एडमिशन के लिए आपने एफएससी मैथ और इसके अलावा फ़िज़िक्स के साथ की हो। बीएस स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन के लिए आपने एफएससी मैथ के साथ की हो। फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बीएस बॉटनी, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज
और इसके बाद BS माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन के लिए आपने FSC जो है प्री मेडिकल की में की हो। और इसमें कहा गया है कि BS इन्वायरमेंटल साइंसेज में एडमिशन के लिए आपने FSC या तो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के साथ की हो। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन के लिए BS एंथ्रोपोलॉजी यानी कि तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपने FA FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की हो। याद रहे कि स्टूडेंट्स तमाम प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ओपन किए गए हैं और इसीलिए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर एडमिशन लेने वालों को किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप या इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया जाता और इसीलिए आपको तमाम सेमेस्टर की मुकम्मल फ़ी ही पे करना होती है। और इसके बाद बात करें कि स्टूडेंट्स आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई के लिए आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करेंगे www.qau.edu.pk। तो वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने जो है 2215 रुपीज़ का चालान HBL बैंक में, जबकि 2200 रुपीज़ का चालान अस्करी बैंक में पे करना होगा। यानी कि अगर आप HBL बैंक में पे करते हैं तो ये 2215 रुपीज़, जबकि अस्करी बैंक में अगर आप पे करते हैं तो ये चालान 2200 रुपीज़ का होगा और आप किसी भी ब्रांच में पे कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड मुकम्मल अपडेट। और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए आप यहाँ पर नीचे दी गई email ID या फ़ोन नंबर के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।